कैसी बदकिस्मती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आज भी वो उसी घिसे पिटे अंदाज में अपनी कैंपेन्स और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं जो कि दुनिया आज से तकरीबन 10 साल पहले खत्म कर चुकी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तारीख साज कारकर्दगी अवाम ने सुनहरा दौर करार दे दिया। ठीक है जी, सूबे का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, इलाज मुफ्त होगा। ठीक है जी मरियम नवाज साहबा। और स्कूल से बाहर जाने वाले बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी सुर्खियां हैं वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की तमाम सुर्खियां, तमाम की तमाम जो किस्म की उसकी जो हेडलाइंस है पूरे तमाम अखबार की, ये जो मैंने नाम लिए हैं, इन सब की सेम है और खबरें भी सेम है। ऐसा घिसा पिटा तरीका, और फिर कहा जाता है जी कि हमारी ट्रोलिंग होती है। नाज़रीन, ये इनोवेशन का दौर है और इस वक्त सोशल मीडिया पूरी आबोताब के साथ दुनिया में अपना रंग जमाए हुए है। लेकिन कैसी बदकिस्मती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि आज भी वो उसी घिसे पिटे अंदाज में अपनी कैंपेन्स और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं जो कि दुनिया आज से तकरीबन 10 साल पहले ख़त्म कर चुकी है। मुझे ऑलमोस्ट 10 साल का अरसा गुजर चुका है अखबार की लाइन को छोड़कर ये डिजिटल मीडिया में इन हुए, और मुसलसल ऑलमोस्ट जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि पिछले 10 सालों में जो इतना तवील सफ़र है उसको हमने हर 6 महीने साल के बाद उसमें जदीद तरीन तब्दीलियां भी हम लेकर आए, उसमें इनोवेटिव काम भी लेकर आए, और हर रोज़ एक नए से नए तरीके के साथ हमने सोशल मीडिया पर अपना काम किया। आज मैं एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें, बल्कि ये आपको भी मैं दिखाऊंगा कि इस तस्वीर में तकरीबन हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के ऑलमोस्ट कोई 6 से 7 अखबारात हैं, जिनमें रोजनामा जंग, एक्सप्रेस, 92 न्यूज़, दुनिया न्यूज़, खबरें, और तमाम की तमाम अखबारात की लीड जो है वो एक है, उसकी जो ज़ैली सुर्खियां हैं वो भी सेम है। और उसके साथ साथ आप अंदाज़ा करें कि उसमें मैं आपको एक खबर सुनाऊंगा तो आपको सारे वो जिसे कैंपेन है उसकी समझ जरूर आ जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तारीख साज कारकर्दगी अवाम ने सुनहरा दौर करार दे दिया। ठीक है जी, सूबे का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान, इलाज मुफ्त होगा। ठीक है जी मरियम नवाज साहबा। और स्कूल से बाहर जाने वाले बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। ठीक है जी। पंजाब में बैनुल मज़ाहिब हम आंगी जो है वो उसका मरकज, वो अकलीतें जो है वो हमारे सर का ताज हैं। इसी तरह से जितनी भी सुर्खियां हैं वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की तमाम सुर्खियां, तमाम की तमाम जो किस्म की उसकी जो हेडलाइंस है पूरे तमाम अखबार की, ये जो मैंने नाम लिए हैं, इन सब की सेम है और खबरें भी सेम हैं। ऐसा घिसा पिटा तरीका, और फिर कहा जाता है जी कि हमारी ट्रोलिंग होती है, हमें जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और हमारी जो कारकर्दगी है उसको दिखाया नहीं जाता। अगर आप ऐसा ही घिसा पिटा अंदाज, ऐसा ही घिसा पिटा तरीका अपनी जो एक सिर्फ और सिर्फ अपनी कैंपेन्स के लिए या अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हर दूसरा जी शऊर शख्स जो है वो आप पर तनकीद जरूर करेगा। ये इनोवेशन का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर आप यकीन माने कि जब हम किसी मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे को इवन अपने पॉडकास्ट में भी मदऊ करते हैं तो उसके नखरे जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे होते हैं, और उनका जो एक किस्म का जो अपने आप को, मैं आज भी कहता हूं कि जो लोग उनको 1 मिनट की कवरेज तक नहीं दे सकते और वो एक सिंगल कॉलम खबर लगाने के भी शायद मुतहम्मिल नहीं है, तो उन्होंने अपना जो एक किस्म का जो हमारे मुस्लिम लीग नून के सियासतदान हैं उनका एक किस्म का घिराव उन लोगों ने किया हुआ है, और आज भी उनकी जाती महफल में, जाती तकरीबात में ऐसे ही एक किस्म के साफियों को मदऊ किया जाता है जो शायद उन्हें 1 मिनट की कवरेज भी ना दे सके। और हम जैसे लोगों से दूर सिर्फ इस वजह से रहा जाता है कि यार ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कि कहीं हमारा जो है वो एक किस्म का जो बना बनाया भरम है वो ना बिगाड़ दे। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून अगर इन्हीं तरीकों पर अपनी जो है कैंपेन्स या अपनी कारकर्दगी दिखाती रही और इसी घिसे पिटे अंदाज में अपनी चीजों को लेकर चलती रही तो फिर अवाम और बाकी जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो इसी तरह इनकी ट्रोलिंग भी करेंगे, इसी तरह से मजाक भी करेंगे और इसी तरह से इनको तनकीद का निशाना भी बनाते रहेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आपने एक अखबार
आप देखें कि इससे पहले भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ का जब वो वजीर आजम के हवाले से उनकी कुछ हमने जो हेडिंग्स देखी, वो पूरे के पूरे तमाम अखबारात में वही सेम थी। और आज फिर वही गलती पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज शरीफ की एक जो वज़ीर आला के तौर पर जो कारकर्दगी है, उसके हवाले से तमाम के तमाम अखबारात में सिर्फ एक ही सुर्खी और एक ही खबर जो है वो तमाम के तमाम सफ़े अव्वल के अखबारात में इस वक्त भी दिखाई दे रही है। हालांकि इन तमाम अखबारात की अब रीच जो है वो इतनी कम हो चुकी है कि बहुत सारे शहरों में जहाँ पे इनके ब्यूरो ऑफिस थे, इनकी इवन प्रिंटिंग होती थी, वो तमाम का तमाम सेटअप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सिवाय लाहौर के या कराची के इनका कहीं पर भी कोई वजूद नहीं है। और अखबार पढ़ने वालों की तादाद इस मुल्क में अब ऑलमोस्ट आप 0.0% के ऊपर जा सकते हैं। कोई भी शख्स जो है अखबार नहीं पढ़ता, कोई भी शख्स जो है इन चीजों पर बिलीव नहीं करता। और अरबों खरबों रुपए के फंड्स, करोड़ों रुपए की किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन अखबारात पर आज भी की जा रही है। जबकि सोशल मीडिया जिसको जो है वो दुनिया पूरी देखती है, आप अंदाजा कर लें, कहीं पर भी आप देखें, चले जाएं किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको इवन देन टीवी तक वहां पर नजर नहीं आता। क्योंकि ये जो मोबाइल डिवाइस है, आजकल यही लोगों की खबर है, यही अखबार है, और इसी के जरिए पूरी की पूरी दुनिया को इस एक डिवाइस के अंदर समो दिया गया है। और हम कैसी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत जो है वो इसी डिवाइस से दूर भागती है, इसी चीज से जो है। आप देखिए, बड़े अच्छे दोस्त की एक चीज पढ़ रहा था कि आपने ये जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इन अखबारात में की है, एक पॉडकास्ट जो है वो आपका सारे का सारा ये काम कर सकता है जो आपने करोड़ों रुपया लगाकर इन अखबारात को दिया। अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों को भी और इस तरह के अक्ले कुल रखने वालों को भी मैं कहता हूं कि सीधी राह दिखाए कि हुकूमत को सही मशवरा दे सके कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कौन सी जगह है। आज भी देखें, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को ना तो इश्तिहारात दिए जाते हैं, ना उनके ऊपर जो वर्क किया जाता है, ना उनको किसी भी तरह से एंटरटेन किया जाता है। जबकि सबसे बड़ा टूल और सबसे बड़ा जरिया यही डिजिटल मीडिया है जो आपकी कारकर्दगी को, आपके काम को पूरी दुनिया को दिखा सकता है। लेकिन आज भी मैं कहूंगा मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि ये लोग अपने आप में अकले कुल बने हुए हैं और इस तरह के घिसे पिटे और बोंगे किस्म के इश्तिहारात जो है मुख्तलिफ अखबारात में देकर वो समझ रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया फतह कर ली, हमने पूरी दुनिया को एक किस्म का दिखा दिया कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आज भी ये जो नून लीग की पॉलिसीज हैं इसके हवाले से, क्योंकि मैं अक्सर बात करता रहता हूं कि जब तक इनकी मीडिया पॉलिसी, इनकी मीडिया स्ट्रेटजी तब्दील नहीं होती, तब तक आप देखें मरियम नवाज, में आज भी कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम कर लिए। एक साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और बताया है कि कैसे वजारत आला की जाती है, किस तरह से वजीर आला का काम जो है वो किस तरह से किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती वही है कि उसी भोंडे तरीके से, उसी बिल्कुल घिसे पिटे अंदाज में उस कारकर्दगी को जब इस तरीके से दिखाया जाएगा, तमाम सफ़े अव्वल के अखबारात में एक ही सुर्खी और एक ही जैली वो सुर्खियां जो वो लगी होंगी, तो फिर हर बंदा जो है आपका मजाक भी उड़ाएगा और आपकी कारकर्दगी पर जो है वो तनकीद भी करेगा। आज भी अकल का, जिसे कहते हैं कि शऊर का दौर है, आज भी अकल के नाखुन लें, आज भी थोड़ा सा समझ जाए और अपने इर्द गिर्द ये जो आपने एक किस्म के तनख्वाहदार मुशीरान भर्ती किए हुए जो इस तरह के बोंगे किस्म के आपको मशवरे देते हैं, इनसे खुदारा अपने आप को दूर करें और इनोवेटिव लोगों को और जो इनोवेशन के साथ जदीद तरीन तरीके के साथ काम करते हैं उन लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, ताकि आपको थोड़ी सी जो है वो शऊर के साथ दुनिया देखे और आपके काम को सराहे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीलॉग आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार मीन को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।